तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड फार्मेसी टी10 चैनल, जिसमें हम लोग कल बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किए हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास देखे हैं कि बायोकेमिस्ट्री की क्या इंट्रोडक्शन है, उसके हम लोग स्कोप के बारे में हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप्स, जो कि हम कल कवर किए थे। ये ड्रग फार्मूलेशन के, ड्रग इम्प्रूवमेंट के, ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। और अब हम लोग आज देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग सेल देखेंगे। सेल्स क्या होते हैं, सेल एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, और इसको हम लोग एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल्स होते क्या हैं? तो जनरली देखा जाए, जो हमारा ये सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसका, फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है और ये फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो सेल को हम क्या बोल सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, किसका होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अबाउट 100 ट्रिलियन सेल आर फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर हम देखा जाए कि कितने सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मली वे में देखा गया है कि अबाउट के लगभग कितने 100 ट्रिलियन सेल हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से बायो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स देखें तो एज द टिश्यू आर मेड ऑफ सेल। जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के ही क्या होते हैं, बने होते हैं। और ये हमारा जो सेल्स होते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो इन द सेम वे सेल्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे सेल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। इन द वर्ड्स वी कैन से एज सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। और जो हमारे सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग मतलब इकट्ठा होके, यानी सेल्स क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, और ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे सेल के क्या बनाते हैं, ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, ज़्यादा इकट्ठा होकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि सेल्स क्या होते हैं, तो सेल्स हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, हमारे मतलब बॉडी का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और हमारे कई सेल्स से मिल के एक दूसरे से क्या बनाते हैं, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, ये टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई सेल से मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई अगर सेल्स को इकट्ठा किया जाए तो वो सेल से मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में जनरली देखा जाए कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर पूछ दिया बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ग्रुप अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी विच मेक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड और स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये क्या बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो 10,000 से 1 लाख तक बायो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो ये 10,000 से 1 लाख तक जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बायो मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन्स के। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग 10,000 से 1 लाख तक बायो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से हम देखें कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे बायो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। हमको इसी के बारे में अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये बायो मॉलिक्यूल्स हो गया। ये किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब किसका बना होता है, और इसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन क्या होता है। तो ये हमारा प्रोटीन क्या होता है, ये बायोमॉलिक्यूल्स होता है। प्रोटीन हमारा क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। लेकिन
प्रोटीन किसका बना होता है, किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो अमीनो एसिड्स का होता है। किसका होता है, ये अमीनो एसिड्स का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। तो बायोमॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये किसका होता है, अमीनो एसिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसका मेन क्या होता है, अगर जो हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड्स होता है, इसका मेन मेजर फंक्शन क्या होता है, तो फ्रॉम बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ये क्या करता है, सेल का जो फ्रेम होता है उसको क्या करता है, ये बनाता है। ठीक, उसके बाद से हम लोग देखेंगे डीएनए के लिए। डीएनए का क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ये किसका होता है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक किसका होता है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स टाइड्स का होता है। इसका मेन काम क्या होता है डीएनए का, जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होते हैं उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यानी एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में क्या करना, ट्रांसफर करना। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक ना। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए का मेन काम क्या होता है, इसके जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मीन्स इसका काम होता है, डीएनए का काम होता है। आरएनए का आता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये क्या करता है, कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है, इसका अहम रोल होता है। किसका, आरएनए का। ये किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एक दूसरे से बने होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। उसके बाद से हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका होता है, मोनोसैकेराइड्स का होता है। इसका मेन वर्क क्या है, कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को इट स्टोर द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेन रोल इसका क्या है, ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। और ये क्या करता है, फुलफिल शॉर्ट टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये हमारे बॉडी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को क्या करता है, फुलफिल करता है। जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है तुरंत क्या होता है, बॉडी में से रिलीज होता है, और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरा करता है। उसके बाद से हम लोग लिपिड्स देखेंगे। लिपिड्स क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स होते हैं। ये किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स के होते हैं। इसका मेन लिपिड का क्या काम है, तो सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दूसरा मेजर सोर्स एनर्जी होता है हमारे बॉडी के लिए, और फुल फिल लॉन्ग टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट। और ये फुल फिल लॉन्ग टर्म के लिए हमको एनर्जी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद से हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो MICRO है यहाँ पे माइक्रो, ये क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो हमारा माइक्रो होता है ये क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। तो माइक्रो क्या हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। इसका जो मॉलिकुलर वेट देखा जाए तो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, इसका मॉलिकुलर वेट लो होता है। और वी कैन से मोनोमर्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनोमर्स बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज है। और यहाँ पे लो है, तो यहाँ क्या है, हाई मॉलिकुलर वेट होता है। यहाँ पे मोनोमर्स है, तो ये क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। क्या है ये, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इसको हम देख सकते हैं माइक्रो और माइक्रो में क्या है, डिफरेंसेज हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हो गया। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको हम लोग कवर कर लिए। स्कोप ऑफ फार्मेसी, यानी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से क्या क्या स्कोप है फार्मेसी में, इसको कवर कर लिए। सेल्स क्या होते हैं, ये बायो कैसे बने होते हैं, इसको हम लोग देख लिए। उसके बाद से हम लोग देखे कि क्या क्या इसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स किसके बने होते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग देख लिए। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको हम लोग देख लिए। बायोमॉलिक्यूल्स के हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए और इसके मेजर फंक्शंस देख लिए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स दोनों हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसके क्या डिफिनीशंस होते हैं, इसके हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए
अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।